यह व्रत भवित उत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया को करना चाहिए। जिस दिन मुहूर्त भर भी तृतीया हो उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान इसे तृतीया और चतुर्थी मिली हो उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। इस व्रत को सधवा और विधवा दोनों ही कर सकती हैं। सधवा अपने अखंड सुहाग के लिए और विधवा शिवलोक की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। देश भेद में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अपने यहाँ के परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है और कहीं कहीं तो माता पार्वती के विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हरतालिका के विषय में पार्वती जी को बताया कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम आली सखी द्वारा हरी गई, इससे इसका नाम हरतालिका हुआ। और जिस दिन तुमने यह व्रत पूजन किया था उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था, अतः सोमवार और हस्त युक्त तीज को अनुष्ठान होने पर यह व्रत राज्य उत्तम फल की प्राप्ति करता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पुत्री गौरी ने किया था। इससे यही गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न हो व्रती को मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए व्रती स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निर्मित होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरतालिका का व्रत का श्रद्धा पूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान से पवित्र अपने घर में पूजा घर को कदली स्तंभ एवं वंदन वार से सजाएं और वहां गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा शिवलिंग अथवा गौरी शंकर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करें। शिव पार्वती का आह्वान करते हुए भक्ति पूर्वक सोपचार विधि से पूजन अर्चन करें और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनावें। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें, बारंबार नमस्कार करें और कहें कि हे शिवा, हे कल्याणी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा रूपिणी जगत आत्मा, हे सिंहवाहिनी, संसार के भय तापों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार शिव जी के साथ गौरी की पूजा करके आरती निराजन करें और फिर रात्रि जागरण करें, यथाशक्ति अन्न का दान दें। इस व्रत के समस्त विधि स्वयं महादेव जी ने जगत माता पार्वती को बताई। उसे कथा के अंत में दिया गया उसका पालन करना चाहिए। मंदार के फूलों की माला से गुथी बेड़ी और दीप वस्त्रों से सुसज्जित माँ पार्वती जी तथा जटाओं पर शोभित अर्धचंद्र कपालों की माला धारण किए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृगि, सिंगरी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा
सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्ठ छंदों में स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगिनी पति को वर्ण किया है। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया था जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझे दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसे प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानन, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत है जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नौ ग्रहों में सूर्य, वारणों में ब्रह्मा, नदियों से गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। तो जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करें। शंकर बोले, हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कलकल शब्द से शब्द मान रहता है। यह नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली और जब भी मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी ने भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने को इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती ही है। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं। राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, उसके लिए योग वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी बैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए बैकुंठ निवासी से साईं भगवान विष्णु योग वर हैं। वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार है तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आवश्यक ही अपनी कन्या उमा का वाग्दान विष्णु जी को करूँगा।
नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल ने प्रसन्नता की साथ ही तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी। प्रणाम प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूँगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा कि देवी तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूँगी कि जहाँ आपको आपके पिता अथवा कोई अन्य खोज न सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न न हो और तुम्हारे वर्ण न कर ले। इस प्रकार सहमति बना तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहाँ मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू में शिवलिंग की स्थापना की और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन में मैं आंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट हो दर्शन दिया और एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जा युक्त हो अपना सिर को झुकाए कहा, आप सब जानते हैं यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें, तब प्रसन्न हो। मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हारे बहुत खोजा गया। घर घर और वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमांचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव दानव गंधर्व किन्नर कहाँ हर ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं न पाकर भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने के चिंता में दुखी हो एक बार तो मूर्छित हो गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां आ पहुँचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह बाघ सर्प आलू हिंसक जीवों का निवास है। यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी। चलो अब घर चलो, देखो तुम्हारी माता और आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार आने से दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदाशिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्हें भी मुझे वर्ण करना स्वीकार कर लिया है। अतः हे तात मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा कहकर महाराज हिमांचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी और आनंद प्रशंसा छा गई। एक शुभ मुहूर्त वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रत राज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारे हरण का हिमालय की गुफा में रहकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया है, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा है और सब व्रतों का व्रत
राज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने को जो विधान है वह विधि और पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रत राज का विधान तथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों और सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष के द्वितीया के शाम को आरंभ करते हुए इस 30 के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की सूर्य या मिट्टी की प्रतिमा को एक सुंदर वेदी पर स्थापना करें। केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदों व ताने, फिर स्तुति गान, वाद भेरी, शंख मृदंग झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव की पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा तरह तरह की भोग को सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने रखनी चाहिए। फिर पार्वती जी से प्रार्थना इस प्रकार करें। तो दोस्तों, यहीं तक मेरा वीडियो था। प्रार्थना अगले वीडियो में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तब तक प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। महादेव आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करें। सभी के पति की लंबी आयु के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ, इस कथा को समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जो भी माताएं बहनें भाई सुने उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।